दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उदास भारतीय फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी दोबारा होने वाला है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जबरदस्त फाइनल खुद आईसीसी ने किया है। सबसे बड़ा खुलासा तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फाइनल मुकाबला, ऐसा क्या कुछ कहा आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की बात बताते हुए क्यों छीन लिया उसे ट्रॉफी, कितनी देर में शुरू होने वाला है ये रोमांचक फाइनल, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा आउट थे, नॉट आउट, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्त, एक फाइनल, एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया है ये ट्रॉफी हासिल की है, अब हम आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे अब निकलकर सामने आए हैं जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था, रोहित शर्मा नॉट आउट थे, ये बात जैसी पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा, और आगे रहो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब ये बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती हम वायरस की बताई गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और इनके विकेट को थर्ड अंपायर द्वारा कैच नहीं करवाया गया, इस कारण ही रोहित आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, ऐसे में एम्पायर के खिलाफ अपना केवल कड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है। बल्कि अब तो ये सुनने में भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल दोबारा करवाने पर भी विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर बहुत अधिक है, बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से एक ट्रॉफी छीन कर रही है। मुकाबला दोबारा कराया जाए और इस बार नए एम्पायर्स के साथ ये फाइनल दोबारा शुरू हो सके तो दोस्तों, यदि बीसीसीआई की यह कोशिश काम आ जाती है, वो आईसीसी को बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमें मिल जाते हैं, तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फाइनल दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि ये कब और कहां किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन दोबारा ये मुकाबला होने की खबर सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। उदास चेहरों पर मुस्कान वापस आ गए, क्योंकि छोटी सी ही सही लेकिन एक बात फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद तो जिंदा हुई है। यहाँ तक कि पूरी टीम इंडिया भी खुशी से झूम उठी है, और बहुत जल्द अब दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोबारा विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करने का सुनहरा मौका आने वाला है। यहाँ तक कि आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि हमने इस मैटर पर पहले ध्यान दिया होता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटीमेंट को हमने क्षति पहुंचाई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम पूरी तरीके से आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो, और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे कि भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलकर दोबारा फाइनल आयोजित करने का विचार भी कर रही है। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द सभी को खुशखबरी सुनने को मिलेंगी। 200 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर हर किसी की हवाएं उड़ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि फाइनल को जीतने के लिए टीम ने हर एक टीम को पराजित किया था, और जब हम फाइनल में पहुंचे तो उस ऑस्ट्रेलिया को हराना भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात रही थी। हालांकि नरेंद्र मोदी स्टूडियो में हमारी शुरुआत ज्यादा अच्छी थी नहीं, गिल 4 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ मैक्सवेल के ओवर में कि पूरा गेम पलट गया।
और भारत हार गया मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट लगाते हुए। जब रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया तो केंद्र के हाथ में चली गई, लेकिन जरा बारीकी से देखिए ये कितना ज्यादा क्लोज कॉल वाला कैच था और दोस्तों गेंद का कुछ हिस्सा मैदान पर चुका था। उसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। रोहित तो मायूस मैदान से बाहर चले गए। वो अनजान थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे और अंपायर जो देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज उठाई ही नहीं। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम 240 पर ऑल आउट हो गए और उसे चेस करते हुए, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ज्यादा वक्त जाया किया नहीं शतक जड़ दिया और अपने देश को हमें बेईमानी से हरा दिया। लेकिन 200 जीस कदर मां नी करी हम पर ने भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी करी ना अब उस पर। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे दिया है। कुछ तो मर्ज करवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं। आखिरकार किस किस ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको हर किसी का बयान दिखाते हैं। सबसे पहले पोंटिंग ने कहा, जब भी कोई मुकाबला होता है तो उसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। अब वो का कैच नेचुरल था या फिर उन्होंने पकड़ने के बाद बताया, नहीं क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है और अब इस बारे में बात करना बेतुके के अलावा और कुछ नहीं। सबको ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना ही सच है। तो वहीं एडम गिलक्रिस्ट जैसे सॉफ्ट हार्टेड खिलाड़ियों का कहना था ये सारा सरगलत है। देखिए कि टीम अब मजबूत है तो मजबूती से जीत कर दिखाए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़े, वो कैच हो ही ना, और अगर पता ना चले तो आप उसे बताएं ना। इस तरीके से जेंटलमैन्स गेम तो रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई है तो अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वहीं शेन वॉटसन ने भी कहा, ट्रेविस हेड अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले मैदान पर लगी है तो आपको एडमिट कर देना चाहिए था। वो आउट दिए जाते हैं, ना दिए जाते वो उनकी किस्मत थी। हम हारते या जीते वो हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी बहुत गलती दुखी है जिसके चलते शायद आप पर जुर्माना लगे या मैच दोबारा भी हो सकता है। साथ ही मैथ्यू हेडन का भी कहना था, और जीत खेल का हिस्सा है। भारत हरा है और हम जीते हैं। अब किस खिलाड़ी ने कहा कैच पकड़ा, किसने कितने रन बनाए, कितनी बाउंड्रीज लगे और किसने मैच को जिताया, ये सब के बारे में बात करने का कोई मसला नहीं बनता है और मैंने दोबारा हो ही नहीं सकता। दोस्तों कुछ दिग्गज भारत के साथ है तो कुछ अपने देश की पैरवी कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं गलती को भी। लेकिन दूसरे अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इससे डिपेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में ये टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गंवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा अब धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान एक क्या निकलकर सामने आया, जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर यहां का डालकर मानस लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलबरो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलेन बनते हैं।